दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, पिछले 15 दिनों से पूरे देश के अनेकों राज्यों में सामाजिक समरसता, भाईचारा का माहौल बिगड़ चुका है। एक नहीं अनेकों जगह दंगा का रूप ले चुका है। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? दोष आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। आजादी के बाद तो लगभग सभी राजनीतिक दल, कोई कम कोई ज्यादा, सामाजिक समरसता, भाईचारे को बिगाड़ कर ही अपनी राजनीति उल्लू सीधा करना चाहा है। जबकि अपने देश का संस्कृति कहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई एकता और भाईचारे की बात करता है कि हम एक हैं। वहीं 15 दिन पहले भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो पूर्व प्रवक्ता हो चुकी है, नुपुर शर्मा ने एक ऐसी बातें रखी, यदि मुस्लिम धर्म ग्रंथ में यदि कोई चर्चा है तो ऐसी चर्चा करने का क्या मतलब जिससे सामाजिक समरसता बिखरे। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उद्देश्य होता है, अपना एक प्रचार होता है। यही कारण है कि जिस नुपुर शर्मा को देश के 5% लोग भी नहीं जानते थे, आज देश दुनिया के लोग जान रहे हैं। देश में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी सामाजिक संगठन को यह अधिकार नहीं है या नैतिक रूप से भी उसकी जिम्मेवारी है कि हम किसी भी समाज के खिलाफ, किसी भी धर्म के आस्था के खिलाफ, धर्म से जुड़े हुए जो महान पुरुष हैं, देवी देवता हैं, उनके खिलाफ, उनके लिए अपमानजनक बातें करना, जिससे पूरा समाज उस धर्म के आस्था से जुड़े हुए लोगों को, भावना को ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां हमें भाईचारा के लिए कार्य करना चाहिए, एकता के लिए कार्य करना चाहिए, सामाजिक समरसता के लिए काम करना चाहिए, वहां सामाजिक माहौल बिगाड़ने के लिए वो कोई भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो अपने कानून में तो उस पर कार्रवाई का है। लेकिन आज हम आप देशवासियों के माध्यम से एक आवाज उठाने का आग्रह करेंगे कि किसी भी धर्म के खिलाफ, धर्म से जुड़े हुए कोई महापुरुष के खिलाफ यदि कोई भी राजनीतिक दल का हो या कोई भी सामाजिक संस्था का हो या कोई व्यक्ति हो, यदि अपमानजनक टिप्पणी करता है, वो ग्रंथ दिखाकर, किताब की लिखी हुई बात को दिखाकर, तो उसको फांसी की सजा हो, कम से कम आजीवन कारावास की सजा हो। क्योंकि एक व्यक्ति कुछ बोल जाता है लेकिन पूरे देश का माहौल गंदा कर जाता है, खून खराबा की स्थिति आ जाती है, जो आज राज्य में, देश के हर राज्य में कुछ न कुछ कम ज्यादा है। दोस्त, हम कहना चाहेंगे कि आज देशवासियों को धर्म जाति से ऊपर उठकर जो सबसे बड़ा धर्म है, मानवता का धर्म, उसको आगे लेकर आना चाहिए। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, उसकी एकता और भाईचारा बनी रहे, इसलिए अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि हिंदू मुस्लिम एकता ही नहीं, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई की एकता और भाईचारा के लिए लड़ो या मरो आंदोलन चलाएगी। हो सकता है इस बड़े अभियान में मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन सामाजिक समरसता के लिए, भाईचारे के लिए, सभी जाति, सभी धर्म की एकता के लिए यदि जान भी देना पड़ेगा तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आज से एक बड़े अभियान के रूप में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई एकता और भाईचारे के लिए लड़ो या मरो आंदोलन चलाया जाएगा। हम देशवासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आइए हम सभी मिलकर देश में एकता और भाईचारा के लिए
अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के साथ या आप किसी भी संस्था से जुड़े हुए हो, किसी भी संस्था के बैनर तले हो, आइए एकजुट होकर देश की एकता की सोचें, सामाजिक समरसता की सोचें। दोस्त, क्या हिंदू समाज के लोग ही सामाजिक समरसता बिगाड़ रहे हैं? तो सच्चाई आप सबों से परे नहीं है, मुस्लिम समाज से भी लोग हैं। जहां हैदराबाद से सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उसका भाई अब अकबरुद्दीन ओवैसी, ये भी कहीं ना कहीं जहर बोने का काम करता रहता है। उसके हर भाषण का, हर बात रखने का एक ही कारण है कि हम लोगों के अंदर में जहर बोए और उस जहर के कारण मेरा सत्ता फैले, हमारा वोट फैले। एक आरोप भाजपा पर लगता रहा है शुरू से ही कि हिंदुत्व उसका एजेंडा है। आप हिंदुत्व एजेंडा रखिए, लेकिन आप अन्य धर्म के खिलाफ भी, आपका यदि प्रवक्ता हो या कोई भी नेता हो, यदि आपत्तिजनक बात करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नुपुर शर्मा पर जिस दिन घटना घटी थी, जिस दिन उसने चैनल में बात रखा था, यदि उसी दिन उसको पार्टी से निलंबित कर दिया जाता तो आज पूरे देश का जो सामाजिक समरसता बिगड़ा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में जो कमी आई है, ये नहीं आता। दोस्त, हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म से हो, आइए, आपके ही धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति यदि किसी अन्य धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाता है, उनके महापुरुष देवी देवताओं के लिए अपमानजनक शब्द का व्यवहार करता है, तो आइए हम उनके खिलाफ आवाज उठाएं। दोस्त, इस क्रम में हम ये बताना चाहेंगे कि जो समाज के वो हिंदू हैं कि मुस्लिम या कोई भी धर्म से लोग हैं, किसी भी संगठन से हैं या किसी पार्टी से हैं, यदि वो समाज के लिए सिर्फ जहर बोने के लिए और आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक कदम उठा रहा है, अपनी बातों के द्वारा माहौल को खराब कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम सभी एकजुट होकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा लड़ो या मरो आंदोलन में सहभागी बने। और आपको हम अपना नंबर दें कि जो भी लोग इस अभियान में सक्रिय रूप से सामाजिक एकता, देश की एकता और भाईचारा के लिए आगे आना चाहता है, इस अभियान में लगना चाहता है, वो हमें फोन करके इस अभियान में जुड़े। और इस हमारी बातों पर जिनको लगता है कि कोई कमेंट करना है, जिनको लगता है कि कोई गलत हमने बात कही है, तो आप कमेंट में भी बात रख सकते हैं, फोन करके भी जानकारी दे सकते हैं। और हम आपको आह्वान करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि आइए, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा देश की एकता व भाईचारे के लिए जो लड़ो या मरो आंदोलन चलाया गया, उसका सहभागी बने, सहयोगी बने, आगे बढ़कर आए। पता नोट करें, धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, नियर लोहिया पार्क, MIG 76, कंकरबाग, पटना 20। मोबाइल नंबर नोट करें 9835043339। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी मिलकर देश की एकता और भाईचारे के लिए हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल खड़ा करेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, हम भाई भाई हैं। इस माहौल को फिर से बनाने में मिलकर काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।